प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आपके साथ आज चर्चा करूंगा ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। और मैं आपके साथ इसी श्रृंखला में बात करूंगा आज उच्च की सूर्य को लेकर के। यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य आपके उच्च के बैठे हुए हैं तो इसका क्या फल रहेगा, और यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं तो इसका क्या फल रहेगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि यदि सूर्य हमारी कुंडली के अंदर उच्च के हैं लेकिन हमें इससे संबंधित पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है तो हमें उपाय क्या क्या करना चाहिए। आप वीडियो को लगातार देखें और समझने का प्रयास करें कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और इसके लाभ हम कैसे ले पाएंगे। चाहे आप ज्योतिष जिज्ञासु हैं या फिर ज्योतिष में रुचि रखने के साथ साथ आप ज्योतिष पर रिसर्च कर रहे हैं या ज्योतिष के पर्टिकुलर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बेहद खास ये वीडियो हो सकती है। बोर्ड के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये कुंडली आपके सामने बनी हुई है और उदाहरण के तौर पर मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया एक, ठीक है। बड़े आराम से आप इसको समझेंगे धैर्यपूर्वक। बीच में वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको विस्तार से समझने के लिए थोड़ा सा समय जरूर देना होगा, ठीक है। अगर मेष यहां पर लिखा हुआ है यानी एक राशि यहां पर लिखी हुई है और यहीं पर आपकी कुंडली में सूर्य है, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख दिया सूर्य, बड़ा स्पष्ट है। मेष में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, बड़ा स्पष्ट है। और यहीं से ठीक सातवीं राशि में जाकर के सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि सूर्य उच्च और नीच कैसे होंगे। यानी मेष राशि में सूर्य होंगे तो उच्च के हो जाएंगे, और उससे सातवीं राशि तुला में यदि सूर्य चले जाते हैं तो नीच के हो जाएंगे, और पांचवी राशि यानी सिंह राशि में सूर्य होंगे तो स्वग्रही सूर्य होंगे। यानी सूर्य का अपना घर सिंह राशि है, तो स्वग्रही सूर्य, उच्च का और नीच का, तीनों बिंदुओं को सबसे पहले हमें समझना होगा, ठीक है। अब उसके बाद मेष राशि आपकी कुंडली में यहां पर है, लेकिन हो सकता है किसी और की कुंडली में यहां पर हो। सपोज करो हमारी कुंडली में यहां पर है, तो ये स्थिति बदल सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक अंक में मेष राशि में सूर्य होने का। बड़े आराम से समझे, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। मेष राशि कहीं भी हो सकती है, यानी एक अंक आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें सूर्य होना चाहिए। तो सूर्य मेष के होने पर उच्च के सूर्य हो जाएंगे, सीधा सा इसका सूत्र है। समझ गए आप बात को। और यदि सातवीं राशि में यानी तुला राशि में, तुला कहीं भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं पर तुला हो, वो यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन तुला में होंगे तो सूर्य आपके नीच के हो जाएंगे। कार्तिक के महीने सूर्य जो है तुला राशि पर होते हैं और उस समय सूर्य नीच के माने जाते हैं, ठीक है। अगर मेष राशि में सूर्य है तो सूर्य उच्च के हो गए, वो कहीं भी हो सकते हैं, ये मैंने फिर से आपको बता दिया। लेकिन जब सूर्य उच्च के जिस समय होते हैं उस समय हमें इनका क्या क्या फल मिलता है, हम चर्चा इस पर करेंगे। जब सूर्य अपने उच्च में होते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति तेजस्वी होता है। इसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, मेमोरी पावर, कैचिंग पावर, ये बड़ी अच्छी होती है। साथ ही जब सूर्य उच्च के होते हैं तो ऐसे व्यक्ति मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, कद, ये इनका बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है सूर्य उच्च होने पर, क्योंकि सूर्य इनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में। इसी के साथ मेष राशि के साथ साथ यदि सिंह राशि में, क्योंकि सिंह राशि उनके अपने घर हो जाता है, तो वहां पर भी सूर्य बलवान होते हैं। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ बात करूंगा मेष राशि में सूर्य बैठे हो, यानी उच्च के सूर्य बैठे हो, तो ऐसे में प्रतिभाशाली, चाहे जातक हो या जातिका हो, यानी बेटा हो या बेटी हो, पुरुष स्त्री कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके कुंडली के अंदर सूर्य उच्च के होते हैं तो ये सब बातें उसमें घटित होती हैं। वो सूरवीर होता है, कार्य कुशल होता है, व्यवहार कुशल होता है, धनी होता है, ये सब चीजें उसके अंदर विद्यमान होती हैं। बड़े ध्यान से हम लोग इसको समझें। इसके साथ साथ में कई कलाओं से निपुण वह जातक माना जाता है। इसके साथ ही एक चीज और है कि वो सामान्य बातों को जहां इग्नोर कर लेते हैं, वहीं अगर कोई गलत बात है, कोई उनके सिद्धांत के खिलाफ यदि कोई बात आती है, धर्म के खिलाफ कोई बात आती है, तो ऐसे जातक बड़ी गंभीरता से उस पर एक्शन भी लेते हैं।
यानी एक्शन रिएक्शन के मामले में देखा जाए तो ऐसे जातक बड़े प्रभावशाली माने जाते हैं। बात अगर हम ये करें कि वो किसी पद सत्तासीन हो किसी पद पर, तो ऐसे में निर्णायक भूमिका उनकी रहती है। निर्णय लेने में बड़े सटीक और त्वरित जो है उनका निर्णय होता है। बड़े गंभीरता से वो मामलों की सुनवाई करते हैं। खासकर कोई जज हैं या कोई अच्छे स्तर पर बैठे हुए कोई मंत्री हैं, तो ऐसे व्यक्ति खासकर जो हैं गलत बातों को सहन नहीं करते हैं। सटीक और सही निर्णय उनका हमेशा होता है। तो ये मैंने आपको उच्च के सूर्य के कुछ नियम यहां पर बताए। लेकिन यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य हैं, उच्च के हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हमें करना क्या है? नीच के तो है नहीं, क्योंकि नीच के अगर होंगे तो सीधा सीधा इसका विपरीत आप फल मानिए। ठीक है, मैं नीच का सूर्य पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि उसके और क्या क्या बातें उसमें हो सकती हैं। अभी क्रमशः मैं सूर्य से लेकर के और राहु केतु तक सभी ग्रहों की उच्च स्थिति और नीच स्थिति पर आपको क्रमशः मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यदि वो सूर्य उच्च की आपकी कुंडली के अंदर है, कहां कहां बैठे हैं विषय वो नहीं है, फिलहाल मैं कहीं भी बैठे हूं, लेकिन अगर वहां पर उच्च के हैं और आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपके सूर्य को आपको और प्रसन्न करके और उसको सुदृढ़ बनाना होगा। हमें करना क्या है? हो सकता है सूर्य पर किसी क्रूर ग्रह, किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, समझ रहे हैं, जिसका फल न देने का कारण आपको बता रहा हूं। मान लो कि सूर्य यहां पर बैठे हुए, यहां पर शनि बैठे हुए, तो शनि यहां से 2 और 3, तीसरी दृष्टि से शनि की दृष्टि रहेगी, और पापक ग्रह दृष्टि होने पर सूर्य कहीं ना कहीं आपको फल संपूर्ण जो देना था उससे कहीं ना कहीं वो रुक जा रहे हैं, उसमें च्युत हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें सूर्य को सपोर्ट करने के लिए, सूर्य हमें सपोर्ट करे इसके लिए हमें सूर्य को और सपोर्ट करना पड़ेगा। सूर्य और प्रबल बने उसके लिए हमें भी सबल बनना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन काल में एक नियम बना लेना चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठे, सूर्य अर्घ जरूर दें। सूर्य का विधान भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। साथ साथ में उनको माणिक्य रत्न धारण कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं, सूर्य को और प्रबल बने। किन किन भावों पर वो कहां कहां बैठे हुए हैं, इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा भी सकते हैं कि हो सकता है कहीं ऐसी स्थिति में सूर्य बैठे हों कि आपको वहां पर रत्न धारण नहीं करना है। ऐसी कई स्थितियों में हमें जप हवन इत्यादि के द्वारा उनको प्रबल करना होता है। कई स्थितियों में यह है कि उनके संबंधित रंगों को हम अपने जीवन में धारण करें। सूर्य से संबंधित जो रक्त वर्ण है ऐसे हम कपड़े पहने। ठीक है, कोई मालाओं के द्वारा हम उसको अपना आभूषण बना करके उसको धारण करें। सूर्य से संबंधित धातु का हम धारण करें, तांबा है, तांबे से बनी हुई कोई चीज है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं। यदि प्रिय दर्शकों आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसा अद्भुत योग बन रहा है, आपको उसका संपूर्ण फल नहीं मिल रहा है, तो आप अपने अच्छे ज्योतिर्विद से अपना जो है कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। यदि आपके पास आप चाहते हैं कि अध्यात्म और ज्योतिष पर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप सभी दर्शक हमारे साथ बने हैं, आप सभी का धन्यवाद।